माहेश्वरी माता की जय हो। साधना, वो अचूक अद्भुत साधना, धन के लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए। आपने 64 योगिनियों का नाम सुना होगा। पावरफुल होती हैं योगिनियां, जिसकी चाहे उसकी दिशा बदल देती हैं। धन के लिए हर योगिनियों का कार्य अलग अलग है। कोई किसी कार्य में आती हैं, कोई तंत्रोक्त कार्य में। धन लक्ष्मी का योग बरसाने वाली क्षेमांकरी योगिनी देवी, ये अद्भुत देवी हैं। घर में अगर दरिद्रता का वास है, संघर्ष करके, भाई होता भी है बहुत आदमी लग करके मेहनत करके दौड़ के थक जाता है, लेकिन उसके भाग्य में उसके कार्य के अनुसार धन की प्राप्ति नहीं होती तो दिमाग, मन मस्तिष्क विकृत होने लगता है। कई कई लोगों को आपने देखा कि बैठे हैं, अति गरीब हैं, लेकिन एक बैग अचानक उनके भाग्य में अपार धन की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो क्षेमांकरी देवी हैं, ये धन की देवी हैं, धन की योगिनी माया है। और साधना, एक विषय आपको बता दें कि साधना के द्वारा इनकी शक्तियां, इनकी ऊर्जा प्राप्त होंगी आपको। लोग सोचते हैं कि गुरुजी दे देंगे और हम ले लेंगे, और ऐसा है भी। चूंकि आप लोग भटक चुके हैं और देखा भी है आपने, बैठे हैं कई नौटंकीबाज। आओ, ये सब देवी देवता मेरे नौकर और चपरासी मेरे घर में झाड़ू पोंछा करते हैं, आओ मैं तुम्हें एक को पकड़ा दूंगा, ले जाओ और कर लो कार्य। ऐसा तमाशा बना रखा है इन धूर्तों ने। मेरे ऊपर महाकाली आती हैं, मेरे ऊपर दुर्गा जी आती हैं, हनुमान जी आते हैं, आओ मैं तुम्हें उनकी ये शक्तियां स्वयं हनुमान जी को प्रदान कर दूंगा। तो ऐसे मक्कार व्यक्तियों से सावधान रहें। क्योंकि जो भी कार्य मैं बताता हूं उसको आपको स्वयं करना है। उस साधना को स्वयं करके उसका स्वयं लाभ लेना है। मैं दे नहीं पाऊंगा कि फोन करें गुरुजी मैं असक्षम हूं, आप ही मुझे प्रदान कर दे, तो जो मैं साधना करूंगा तो मेरी चीजें मेरे पास मेरी ऊर्जा के साथ रहेंगी, आपके पास थोड़ी जाएंगी। तो मत भटको ऐसे लोगों के पास। इनकी संपूर्ण साधना करिए और देखिए आपका भाग्य कैसे प्रबलता के साथ बदल जाता है। धन की वर्षा होने लगेगी अगर इनको मन से आपने शोधित कर लिया, पूज लिया। करना क्या है आपको? माताओं का दिन शुक्रवार का होता है, शक्तियों का दिन सोमवार, शुक्रवार के दिन आप बैठना है। कहां पर? पीपल के पेड़ के नीचे रात्रि में लाल वस्त्र बिछाकर लाल माला लेनी है, और धनकुटी यंत्र होता है वो सामने लाल कपड़े पर बिछाकर रखना है, और 21 पान के पत्ते, लौंग, इलायची सहित चारों तरफ एक घी का दिया जलाएंगे, चमेली का दिया जलाएंगे, और उस यंत्र पे सिंदूर से स्वास्तिक बना देंगे, कपूर जला देंगे, और तैयार करेंगे गंगा जल, शहद, दूध, दही और मीठा डाल करके एक पेय पदार्थ कह लीजिए उसको, लेकिन ये माता के लिए सोमरस होता है। ये एक पीतल के या तांबे के गिलास में रखेंगे, स्टील के गिलास में नहीं रखना है, ना हो तो कुल्हड़ में रख लें, शुद्ध होता है कुल्हड़, उसमें रखें। जो मंत्र आपको दूंगा 3 दिन करना है, शुक्रवार, शनिवार, इतवार।
3 दिन इसको करना है। उसी पेड़ के नीचे जाके जिस जगह करेंगे, एक ही स्थान नहीं बदलेंगे। 3 दिन बैठना है और प्रतिदिन जो मंत्र दूंगा उस मंत्र का कम से कम 5100 बार जप करना है। आखिरी दिन आप देखेंगे, लेकिन ये भी बताऊं, डरिएगा नहीं। जैसे आखिरी तीसरा दिन होगा, एक हुंकार और ऐसा लगेगा आपको जैसे सिक्के जो नहीं गिरते हैं जमीन पे आवाज होती है, उस तरीके से खनखनाहट हो रही है। एक आवाज सी आएगी। उस खनखनाहट से डरना नहीं है, समझ जाना है कि माँ क्षेमकरी देवी की शक्तियां आ चुकी हैं। वो आपसे पूछेंगी, जैसे पूछेंगी, एक आवाज सिर्फ आएगी मध्यम स्वर में, जो सिर्फ आपको सुनाई देगी, बोलो, सिर्फ इतना। जैसे वो इतना कहेंगे, तुरंत आपको धनकुटी यंत्र पर वो जो आपने तैयार किया है अमृत, उसको 3 बार गिरा देना है और बोलना है, हे मां, हम आपके पुत्र हैं, विनती पूर्वक हम आपके पुत्र हैं, अति दरिद्रता में, अति कष्ट में जी रहे हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाएं, मेरे अंग संग रहकर मेरा कल्याण करें और मुझ में अपनी छवि को लाकर, शक्ति को लाकर मुझे इस कांटे भरे संकटमय रास्ते पे फूल बिछाकर अग्रसर करें। ये बोलते हुए 3 बार उसको गिरा देना है और प्रणाम करके पीपल की 3 परिक्रमा करके वो जो धनकुटी यंत्र है उसको उस लाल कपड़े में बांधकर लेकर आप चले आइए। मैं ये कह रहा हूं आपको, तिजोरी में या घर में पूजन स्थल पर रखिए, स्वयं देखेंगे कैसे भाग्य बदल जाता है। आपको पता ही नहीं चलेगा, अचानक धन आने लगेगा। किस तरफ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। लेकिन ये बता दूं, गलत रास्ता मत अपनाना कि अब इन माता के जरिए हम गलत रास्ते से भी धनार्जन करें, वो गलत होगा। आपकी में सफलता आपकी मेहनत पर है और ये आप पर कृपा वर्षा करके अति धन वर्षा करेंगी। तो इस साधना को मन से, लगन से करें। कहीं कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो में दिए नंबरों पर संपर्क करें। और मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो फॉलो करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जानकारी के लिए फोन करके पूछ सकते हैं। अयोध्या आना चाहें अयोध्या आ सकते हैं। बृहस्पतिवार रविवार को मैं आपको मिलूंगा, लेकिन 3 दिन पहले फोन करके आए। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से आप लोग से विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए, ओम माहेश्वरी माता की जय हो।